Students, welcome you to our YouTube channel, The Study Hour. Today we will discuss about all the complete solution of exercise 8.1 trigonometry chapter. Okay, last class I have discussed only the examples. Okay, so let's start the topic. Okay, अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल टोटल PDF चाहिए तो आपको हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल द स्टडी आवर को ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ आप सभी सब्जेक्ट का आप PDF फॉर्मेट में नोट यानी सॉल्यूशन मिल जाएगा इसमें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल at B, AB equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter, determine the value of sin A cos A sin C cos C। ओके, तो इसमें यह है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, देन AB is 24 centimeter, BC 7 centimeter, देन हमको AC का वैल्यू निकलना है। तो AC का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का रूट ओवर क्या हो जाएगा हमारा AC। तो ये क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू क्या है 24। ओके, BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू है 7 का स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 576 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो वैल्यू क्या हो गया 625। और 625 का रूट ओवर क्या हो जाएगा हमारा 25। ओके, तो वैल्यू निकल गया हमारा AC का वैल्यू निकल गया 25। ओके, तो वैल्यू निकलना है हमको साइन ए और कॉस ए का। ये है B1। साइन ए का वैल्यू क्या है, अगर हम ए कंसिडर करते हैं ए एंगल को, तो ये हो जाएगा हमारा P और ये हो जाएगा B और ये है H। ओके, तो P/H मीन्स क्या 7/25। ओके, ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट cos A। cos A का वैल्यू क्या है B/H, यानी B का मतलब क्या है, ये है हमारा B और ये है H। B का वैल्यू क्या है 24 और H का वैल्यू क्या है 25। तो ये हो गया 24/25। ओके, नेक्स्ट B2 में क्या है साइन C cos C। तो हमको C एंगल को कंसिडर करना है। ओके, ये देखो ABC यानी ये ट्रायंगल दोनों ही सेम है। ओके, तो इसमें यह है हमारा C एंगल AB क्या है 24 cm, BC 7 cm एंड AC 25 cm। साइन C का वैल्यू क्या है, साइन C यह है हमारा P और यह है B और यह है H, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूस। तो साइन C का वैल्यू क्या है P/H, यानी फ्रंट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ओके, तो ये क्या हो गया AB/AC। AB का वैल्यू है 24, AC का वैल्यू 25, 24/25। ओके, क्लियर। देन cos C का मतलब क्या है, cos का मतलब है B/H, यानी B का मतलब है BC और H का मतलब AC। तो ये हो गया BC का वैल्यू है 7, AC 25। तो ये हो गया 7/25। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 2, इन द गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस क्वार्टर सिमिलरली। ओके, तो इसमें 10p माइनस क्वार्टर का वैल्यू निकलना है। तो ये है इजी है, फिगर को ही देखो, मैं डिटेल सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, ये आप PDF डाउनलोड करके आप देख लीजिए। ओके, तो ये फिगर में ही मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। अगर इसमें इन द गिवन फिगर इसमें है PR 13 है और PQ है, PR 13 है, PQ है 12। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पिथागोरस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर का रूट ओवर है हमारा
क्यू आर। ओके, तो क्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल रूट ओवर। ओके, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, तो ये क्या हो गया 25। तो 25 का रूट ओवर है हमारा 5। ओके, ये निकल गया, इसका वैल्यू 5 cm, यानी क्यू आर का वैल्यू 5 cm हो गया। तो क्यू आर का वैल्यू हमको 10p का वैल्यू निकालना है। तो 10p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10p का वैल्यू यह है हमारा p एंगल, तो इसका फ्रंट साइड क्या हो जाएगा p, और यह है b और यह है h। तो 10p का वैल्यू क्या है p/b, यानी फ्रंट साइड बाई एडजेसेंट साइड। तो फ्रंट साइड क्या है हमारा क्यू आर बाई पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू। क्यू आर का वैल्यू है 5 और पी क्यू का वैल्यू है 12, 5/12। एंड कॉट आर का वैल्यू क्या है, यह है आर, आर का फ्रंट पी, और यह है बी, यह है एच। तो कॉट आर क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू, बी बाई एच, बी बाई पी। ओके, बी बाई पी, तो बी क्या हो जाएगा हमारा, यह है बी और यह है पी, यह है हमारा आर एंगल। ओके, तो ये क्या हो गया क्यू आर बाई पी क्यू। तो क्यू आर का वैल्यू है 5, पी क्यू का वैल्यू है 12। तो ये 10p माइनस कॉट आर इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये एग्जाम्पल 1 जैसा ही है, तो इसको हम डिस्क्राइब नहीं करते हैं, आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा। तो एग्जाम्पल 1 जैसा ही है। ओके, ये साइन ए का वैल्यू है 3/4, तो हम साइन ए का वैल्यू क्या ले जाएंगे, साइन ए का मतलब क्या है p/h, यानी हम ले जाएंगे इसको 3, p/h का वैल्यू क्या है 3/4, तो हमको p3 ले जाएंगे, 3 के कंसिडर करते हैं और h को 4 के। तो b का वैल्यू निकल जाएगा, b का वैल्यू क्या है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट ओवर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट ओवर। तो एच का वैल्यू है 4 स्क्वायर, पी का वैल्यू है 3। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 7 के स्क्वायर। तो ये 7 के स्क्वायर का रूट ओवर क्या हो जाएगा √7 के। ओके, तो b का वैल्यू निकल गया, ये है हमारा b, यानी b इक्वल टू √7 के। तो p मिल गया, h मिल गया, b मिल गया, तो cos से tan ने निकलने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो नंबर 4 देखो, ये है गिवन दैट 15 cot a इक्वल टू b, फाइंड sin a एंड sec a। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा 15 cot a इक्वल टू क्या है हमारा 8, तो ये क्या हो जाएगा cot a इक्वल टू 8/15। ओके, तो cot a का मतलब क्या है b/p, अगर b/p का वैल्यू क्या हो गया यहाँ 8/15। ओके, तो हम कंसीडर करते हैं b/p को, b को हम कंसीडर करते हैं 8 के और p को हम 15 के। ओके, देन h का वैल्यू क्या हो जाएगा h का वैल्यू क्या हो जाएगा h इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल रूट ओवर। ओके, तो p का वैल्यू है
8 का स्क्वायर बाई 15 का स्क्वायर का रूट ओवर। 8 का स्क्वायर क्या है 64, 15 का रूट स्क्वायर है 225। ओके, तो ये क्या हो गया 5 4 9 6 2 8 एंड 2 रूट ओवर ऑफ 289। तो रूट ओवर ऑफ 289 है हमारा 17। ओके 17 के। ओके, ये हो गया हमारा वैल्यू। तो बी का एच का वैल्यू हो गया, पी का वैल्यू है 8, सॉरी पी का वैल्यू है हमारा पी का वैल्यू है 15, बी का वैल्यू है 8 और एच का वैल्यू है 17। ओके, यानी ये हमारा कोट ए एंगल को कंसीडर करते हैं तो पी क्या हो जाएगा हमारा बी सी 15 और ए बी हो जाएगा हमारा बी, ये है 8 और ये है 17। तो ये है क्या साइन है सेक है, तो वैल्यू आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो देखो नंबर 5 क्वेश्चन, गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ओके, यह है हमारा फिगर, यह है थीटा, यह है सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब क्या है h/b। ओके, ये थीटा है तो ए बी हो जाएगा हमारा बी और ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा एच। तो सेक थीटा यानी h/b इक्वल टू 13/12। ओके, तो हम कंसिडर करते हैं h इक्वल टू 13 के, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, b इक्वल टू 12 के, तो ऐसे ही हमारा p आ जाएगा। p का वैल्यू क्या है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल रूट ओवर। तो h का वैल्यू क्या है 13 के, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 के स्क्वायर, और b का वैल्यू क्या है 12 के, तो 12 के का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 के स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा 25 के स्क्वायर रूट ओवर, तो ये क्या हो गया हमारा 5 के। ओके, तो ये है हमारा ओके 5 के हो गया। ये हमारा p का वैल्यू है 5 के, तो p क्या है बी सी का वैल्यू है 5 के। ओके, यहाँ देखो बी सी और ए बी है हमारा बी का वैल्यू क्या है हमारा 12 के। ओके, और ये है 13 के, तो वैल्यू पुट कर देना, साइन कोस टेन कोट कोसेक, ये कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो नंबर 6 देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना चाहिए। ओके, तो इसमें इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। ओके, तो एक्यूट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से ज़्यादा होगा। ओके, तो लेट्स कंसीडर ए फिगर। ओके, ए बी सी ट्राइंगल, ये है हमारा ए एंगल, ये है बी एंगल। पहले समझ जाओ क्वेश्चन को। ओके, let us consider a triangle ABC in which CD is perpendicular to AB. CD is perpendicular to AB. It is given that cos A equal to cos B, यानी cos A का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा cos A का वैल्यू क्या हो जाएगा AD बाई SC इक्वल टू cos B का वैल्यू क्या हो जाएगा BD बाई BC। ओके,
यानी ये हमारा गिवन है। तो सोचो इसमें हमको सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी ऐड करना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये एंगल कॉमन है, ये 90 डिग्री होगा तो ये 90 डिग्री होगा, सिमिलर हो गया। ये तो कॉमन है, 2 हो गया। तो हमको प्रूव करना है कि AC इक्वल टू BC। ये अगर प्रूव हो गया तो हमारा A एंगल इक्वल टू B एंगल हो जाएगा। तो यही हमारा प्रूव है। ओके, तो इसको ही हम सॉल्व करेंगे। तो देखो फिर AD बाई AC हो गया क्लियर, इक्वल टू BD बाई BC। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो जाएगा, AD बाई BD इक्वल टू AC बाई BC। देन AD बाई BD इक्वल टू AC बाई BC, लेट वी टेक K। देन AD क्या हो जाएगा, K BD। ओके, इक्वेशन 1। AC क्या हो जाएगा, K BC। ओके, देन CD स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर इन ट्राइंगल ADC। ओके, इन ट्राइंगल ADC CD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। ये पिथागोरस ट्राइंगल प्रॉपर्टी है। ओके, तो यह है इक्वेशन 3। देन इन ट्राइंगल BCBD। ओके, इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल CBD CB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर। ये हो गया। तो इसको कंपेयर करने से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 को AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ओके, तो हम AC स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, KBC का स्क्वायर और AD का वैल्यू हो जाएगा KBD का स्क्वायर। तो ये हो गया सॉल्यूशन। ये देखो निकल गया K स्क्वायर इक्वल टू 1, देन K इक्वल टू 1। ओके, द पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो इन वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू BC। प्रूव हो गया AC इक्वल टू BC। ये अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी, AC इक्वल टू BC, then BC is common side, CD is common side, and ADC equal to BDC, so that we can write angle A equal to angle B। ओके, ये प्रूव हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखो नंबर 7। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा नंबर 7 देखो, cot थीटा इक्वल टू 7/8। इसको हम ले जाते हैं 7K/8 के cot थीटा इक्वल टू B/P। ओके, तो अगर B 7K और P 8K तो H निकलना है, फिर साइन का वैल्यू कॉस का वैल्यू निकलना है। ओके, ये तो cot स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा, 7 जा 49/8 बिट्टू देखो 7 जा 49 ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। यह तो वैल्यू निकल गया बिट्टू। बिट्टू में कोसाइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू निकलना है। अगर साइन थीटा कोस थीटा कैसे मिल जाएगा, यानी इसमें कॉट थीटा यानी B/P इक्वल टू कंसिडर करते हैं, यह है 7K और यह है 8K। तो H निकलना है, H निकलने के बाद P/H V/H का वैल्यू पुट करके हम निकल सकते हैं। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा नंबर 5 की तरह है। ओके, नेक्स्ट देखो नंबर 8। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सिमिलर टू नंबर 7। ओके, इसमें क्या है, cot A इक्वल टू 4। देन वी कैन राइट cot A 3 cot A इक्वल टू 4। देन वी कैन राइट इट cot A इक्वल टू 4/3। तो cot A का वैल्यू क्या है हमारा
बी बाई पी। अगर बी 4 के हो गया और पी 3 के हो गया तो एच का वैल्यू निकल सकते हैं। तो एच का वैल्यू निकलने से बाद हमको टेन का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ कोट ए। रेसिप्रोकल ऑफ कोट ए मीन्स ये हो जाएगा हमारा 3/4। कोट ए का वैल्यू क्या है 4/3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/4। तो टेन ए का वैल्यू निकल गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं। फिर हमको साइन एंड कॉस ए का वैल्यू निकलना है। साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा p/h ये हो जाएगा, और कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा b/h। ओके, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा आई थिंक, और PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ओके, फिर देखो नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू साइन c। B2 में क्या है cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू साइन c। ओके, तो ये देखो ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। tan a इक्वल टू 1/√3, tan ए एंगल को कंसिडर किया है, तो इसका सामने वाला क्या हो जाएगा P, और ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा H। तो ये अगर हम हमारा 1 के हो गया तो ये क्या हो जाएगा √3 के, क्योंकि tan का वैल्यू क्या है P/B। तो H का वैल्यू क्या हो जाएगा p² प्लस b² का √ओवर हो जाएगा। तो p² का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा k², और b² का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और k का स्क्वायर 3 के स्क्वायर, √ओवर हो गया। तो क्या हो गया 4k², 4k² का √ओवर क्या हुआ 2k। ओके, ये हमारा इसका वैल्यू हो गया 2k। ओके, याद रखो, यानी हमारा ये हो गया k, और ये हो गया √3 के, और ये हो गया 2k। अब वैल्यू निकलना है साइन ए का वैल्यू। साइन ए का वैल्यू क्या है p/h, तो ये क्या हो जाएगा हमारा k/2k, यानी हाफ। देन cos a, ये cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा b/h, यानी b का वैल्यू क्या है √3k/h का वैल्यू क्या है 2k। k कट हो जाएगा √3/2। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर देखो cos c और sin c का वैल्यू निकलना है। ओके, तो ये एंगल c को कंसिडर करते हैं, तो ये हो जाएगा p, और ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा h। ओके, क्लियर। तो इसका वैल्यू क्या है √3k, इसका वैल्यू क्या है k, और ये है 2k। ओके, क्लियर। देन cos c का वैल्यू क्या हो जाएगा ऐसे ही b/h। b का मतलब क्या है, b का वैल्यू है √3k, सॉरी √3k नहीं, ये हमारा k ओनली, ये है b और ये है p। ओके, k/2k, तो ये हो गया 1/2 हाफ k। ओके, इसमें देखो cos c का वैल्यू हाफ ही निकलना, हाफ ही है। ओके, देन साइन c का वैल्यू क्या है p/h, यानी ये हमारा p, और ये है h, ये है b। इसका वैल्यू क्या है k, और इसका वैल्यू क्या है √3k, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा साइन c का वैल्यू हो जाएगा p/h, यानी √3k/2k। ओके, k कट हो जाएगा, k कट होने से ये क्या हो गया √3/2। ये देखो साइन c का वैल्यू √3/2। ओके, ये क्लियर हो गया। फिर वैल्यू पुट कर देना साइन ए इंटू cos c प्लस cos a इंटू साइन c। ये कोई दिक्कत नहीं होगा, B1 में ये वैल्यू पुट करके वैल्यू निकलना है, B2 में भी वैल्यू पुट करके वैल्यू निकलना है। क्लियर। नंबर 10 देखो, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। ओके, तो देखो PR प्लस QR क्या है 25 सेंटीमीटर। ओके, देन PQ का वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर। ओके, ये याद हो गया।
पी क्यू। तो लेट पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, लेट पी आर बी एक्स। अगर पी आर एक्स हो गया तो क्यू आर क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स। ओके, ये क्लियर हो गया। फिर देखो अप्लाइंग पिथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल पी क्यू आर वी ऑब्टेन पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। देन पी आर का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हो गया ए माइनस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला पुट करने से ये हो गया 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देन सॉल्व करने से एक्स का वैल्यू निकल गया 13। ओके क्लियर। देन अगर ये 13 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 12, क्योंकि 13 प्लस 12 इक्वल टू 25। ये क्लियर हो गया, ये 12 और ये है 5। ओके, अब हमको निकालना है साइन पी कॉस पी टेन पी। ओके, ये पी एंगल को कंसीडर क्या है, पी एंगल को कंसीडर करने से ये क्या हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा एच। तो पुट कर देना इनका रेशियो। साइन पी का मतलब है पी बाई एच, यानी पी क्या है क्यू आर बाई एच क्या है पी आर 12/13। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये देख लीजिए, ये है डिटेल सॉल्यूशन। और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके क्लियर। और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अपने कॉपी में लिख लीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कुछ डाउट हो गया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करेंगे। ओके, देखो ये है क्वेश्चन नंबर 11। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। State whether the following are true or false. Justify your answer. The value of tan A is always less than 1. Okay, so let us consider a triangle ABC। B1 के लिए the value of tan A is always less than 1। तो हम किसी भी एक वैल्यू लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पिथागोरस ट्रिपलेट हम ले जाएंगे क्या, इसमें 5, 12, 13 लिया है, लेकिन हम 3, 4, 5 को भी लेकर कर सकते हैं। अगर 3, 4, 5 consider 3, 4 and let consider 3, 4, 5। ये हो जाएगा 5 और इसको 3, इसको 4 कंसिडर करते हैं। वैल्यू ऑफ 10 है, 10 मीन्स क्या है हमारा P बाई बी। अगर ये है हमारा ए एंगल, तो इसका फ्रंट क्या हो जाएगा P। P का वैल्यू क्या है 4 और B का वैल्यू क्या है 3। ओके, तो ये हो गया क्या ग्रेटर देन 1। ओके, 4/3 इक्वल टू ग्रेटर देन 1, ये हो गया। फिर अगर हम इसको 3 ले जाएंगे, इसको 4 ले जाएंगे और इसको हम 5, क्योंकि ये तीनों देखो ये है पिथागोरस ट्रिपलेट। ओके, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या है 9 और 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 25, यानी 5 का स्क्वायर। ओके, ये क्लियर हो गया। तो इसमें 5, 12 और 13 का वैल्यू पुट किए हैं। ओके, तो ये ऑलवेज नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसका वैल्यू 3 और इसका वैल्यू 4 और इसका वैल्यू 5 लेते हैं, तो ये 3/4 लेस देन 1 हो जाता है, तो ये ऑलवेज नहीं होगा। ओके, ये क्लियर हो गया। फिर देखो बिट 2, ये बिट 2 देखो सेक ए इक्वल टू 12/5। ओके, तो सेक ए का वैल्यू क्या है हमारा
एच बाई बी, यानी सेक ए, एच क्या हो जाएगा, ये है एच, बी क्या हो जाएगा ये, और ये है पी। तो सेक ए का वैल्यू क्या है 12/5, यानी एच का वैल्यू क्या है 12, ओके, और बी का वैल्यू क्या है 5, ओके। लेट ये देखो, हाइपोटेन्यूज बाई साइड ऑफ एडजेसेंट टू एंगल ए 12/5, एस सी बाई ए बी, एस सी बाई ए बी इक्वल टू 12/5। लेट टेक ए सी इक्वल टू 12 के, ए बी इक्वल टू 5 के, देन ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू क्या है हमारा 5 के, और ए सी का वैल्यू है 12 के, तो बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर रूट ओवर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, बी सी का वैल्यू हो गया 119 के स्क्वायर, बी सी स्क्वायर का वैल्यू। तो बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 119 के स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गया 10.9 के, ओके। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट फॉर गिवन टू साइड ए सी इक्वल टू 12 के, ओके, ए बी इक्वल टू 5 के, एस सी दिस इज योर 12 के, एंड ए बी इक्वल टू 5 के, और बी सी इक्वल टू क्या निकला 10.9, बी सी शुड बी सच दैट, ओके। तो ये देखो एस सी माइनस ए बी, एस सी माइनस ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी सी, यह हमारा ट्राइंगल प्रॉपर्टी है, ओके। और ए सी प्लस ए बी ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन ए बी हो जाएगा, ओके। ए सी माइनस ए बी इज ऑलवेज लेस देन बी सी, एंड ए सी प्लस ए बी ऑलवेज लेस ग्रेटर देन ए बी बी सी, ओके। तो लेट्स कंसिडर करते हैं ए सी माइनस ए बी, वैल्यू पुट करने से क्या हो गया 7 के इज लेस देन बी सी इज लेस देन 17 के, इट इज़ पॉसिबल, सो द वैल्यू ऑफ सेक इज पॉसिबल, ओके। ये क्लियर हो गया। देन एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, कोस ए, कोसेकेंट का मतलब क्या है कोसेक ए, कोसेकेंट का मतलब है कोसेक ए, और कोस ए का मतलब है कोसाइन ए, तो ये रॉन्ग है, ओके। फिर देखो कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि कोट ए का वैल्यू ये नहीं हो सकता कोट इंटू ए, क्योंकि कोट का वैल्यू कुछ भी नहीं है, ओके। कोट ए यानी साइन ए कोस ए ये सब हमारा एक रेशियो है, ओके। ये देखो नंबर 4 स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। फिर देखो नंबर 5 साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ओके। साइन थीटा, अगर हम ये एंगल को कंसीडर करते हैं, ये थीटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा बी, और ये हो गया एच। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है p/h, यानी p का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, और h का वैल्यू हो जाएगा 3, ओके। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ऑलवेज h इज ऑलवेज ग्रेटर देन p एंड b, ओके। सो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो फॉल्स। क्लियर हो गया। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारा टेलीग्राम चैनल, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और कुछ भी दिक्कत हुआ यानी प्रॉब्लम हुआ यानी कुछ डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, यानी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ओके। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। थैंक यू। चैनल को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करो, यानी फिर हम लाइव क्लास देंगे, ओके। थैंक यू।